तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेंचर का जो प्राइमरी ट्रेनिंग होता है उसके मेल्स रिसीव हुए हैं। कल कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं हुए। वो तो सब कुछ डिस्कस आगे करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एक्सेंचर प्राइमर ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो जैसे कि अभी तक आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल ही रिसीव नहीं हुए और फिर भी उनको दोस्तों क्या है कि ये वाला मेल रिसीव हुआ। तो कंप्लीट ये क्या है, ट्रेनिंग कैसे होगा, असेसमेंट होगी क्या नहीं, सब कुछ आपको क्लियरली इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, जरा सा भी स्किप मत करना। फेज 1 फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपके पॉइंट्स मिस ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों स्टूडेंट्स को दो टाइप्स के मेल रिसीव हुए। तो दोनों का सब्जेक्ट अलग है। एक तो एक ऐप डेवलपर प्राइमर वाला एक है, और दूसरा जो है वो दोस्तों कौन सा है, ये यूडेसिटी प्राइमर। तो ये दोस्तों दो अलग अलग मेल है। तो और जो टाइमिंग है वो अलग अलग है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स का दोस्तों सुबह है, कुछ स्टूडेंट्स का बाद में है। ऐसे दोस्तों अलग अलग टाइमिंग वगैरह है। तो इस टाइप के दो मेल रिसीव हुए हैं। आपको भी रिसीव हुए या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अभी इसमें क्या है, एक तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये जो है कंप्लीट हो चुका है, और उनको मेल रिसीव हुआ है। ये वाला मेल रिसीव हुआ है। अभी जो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीट है, मतलब अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फिर भी उनको दोस्तों क्या है कि ये वाला मेल रिसीव हुआ है। तो इसका कारण क्या है ये सबसे पहले समझते। तो दोस्तों आपका जो वेटिंग पूल रहता है ना, उसमें आपका नाम आ चुका है। आपको भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होगा। जैसे समझो अभी 100 स्टूडेंट्स है, 10 को पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ, उनका कंप्लीट होने के बाद फिर आपको आएगा। ऐसे दोस्तों जब मतलब ये क्या है, वेटिंग पूल में आपका नेम रहता है। तो इसी कारण दोस्तों आपको ये वाला मेल रिसीव हुआ है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल भी आएगा। तो इस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पहले दोस्तों क्या है कि आपको कुछ ट्रेनिंग बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ये वाला दोस्तों उन्होंने प्रोग्राम रखा है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है दोस्तों। तो इसमें क्या से बताने वाले वो भी मैं अभी आज ही बता दूंगा तो आपको। तो ये थे दो केस है। और मोस्टली दोस्तों अभी ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ये जो ओरिएंटेशन वाला मतलब प्राइमरी ट्रेनिंग वाला मेल है, वो किन स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है। 90% दोस्तों जो एएससी जो स्टूडेंट्स थे, एएससी शॉर्टलिस्टेड जो स्टूडेंट्स थे, उन्हीं स्टूडेंट्स को दोस्तों क्या है कि मेल रिसीव हुए। अभी तक एएससी वाले स्टूडेंट्स को ये वाले मेल रिसीव नहीं हुए हैं। ये क्लियरली आपको बता देता हूँ। ये ऐसे एक दो ही स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि मुझे मतलब मैंने तो हर स्टूडेंट्स का मतलब पर्सनली चेक नहीं किया। लेकिन जो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स यही है, एएससी शॉर्टलिस्टेड वाले। और जो एएससी वाले है ना, ये इनको अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों इन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या है दोस्तों, जो एएससी रोल होते हैं ना, उसकी जो वैकेंसी होती है वो सबसे ज्यादा रहती है। समझो अगर 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से दोस्तों 95 जो वैकेंसीज रहती है वो एएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है। और जो 5 होती है वो इन स्टूडेंट्स के लिए रहती है। 90% यही 95% दोस्तों वैकेंसीज एएससी रोल के लिए रहती है। इसी कारण दोस्तों इन स्टूडेंट्स का जो एएससी शॉर्टलिस्टेड वाले हैं, इनका प्रोसेस अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। इसी कारण से दोस्तों उनको थोड़े से जल्दी मेल वगैरह सब कुछ रिसीव हुआ। अभी एएससी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगले वीक तक वेट करो, आपको भी सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। अगले अगले या उससे अगले वीक तक आप लोगों को भी आ सकता है दोस्तों। ये था दोस्तों किन स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुए, किन स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुए। आज भी अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था तब एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मुझे 7 मार्च को सुबह 1 बजे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ है। तो ऐसे ही भी एक कमेंट आ रहा है। तो मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले जो मेल्स है वो चल ही रहे हैं। आप वेटिंग पूल में हो सकते हो दोस्तों। अगर आपको वर्कडे मेल रिसीव हुआ है, वर्कडे मेल अगर आपको रिसीव हुआ है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आपको आने वाला है दोस्तों। आप ये लिख के ले लो। बस थोड़ा सा डिले हो सकता है तो वेट करना पड़ेगा। और एएससी जो स्टूडेंट्स थे दोस्तों, उनको थोड़ा सा और भी वेट करना पड़ सकता है क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिले है, लेट है, ऐसा समझ सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों ये ट्रेनिंग क्या है ये बता देता हूँ। ये प्राइमर ट्रेनिंग क्या है।
ये एक्चुअली में दोस्तों ट्रेनिंग क्या होने वाला है, सबसे पहले उस मीटिंग में क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। और दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स ने क्या बोल दिया, ये ऐप डेवलपर है ना, ये यहाँ पे आप दिखा देता हूँ। ये जो ऐप डेवलपर है ना, कुछ यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, ये रोल है। और ये जो दूसरा वाला जो ये वाला है ना, ये भी दोस्तों यूडेसिटी प्राइमर ये वाला ये रोल है बोल रहे। नहीं दोस्तों, ये यूडेसिटी प्राइमर ये वाला तो रोल नहीं है। ऐप डेवलपर रोल हो सकता है लेकिन यूडेसिटी प्राइमर ये रोल नहीं है। तो क्या है कि इसका कुछ यूट्यूबर्स ने इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। यूडेसिटी क्या है, सबसे पहले दोस्तों यूडेसिटी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको दोस्तों कोर्सेज देंगे, वो आपको पढ़ने हैं। उस कोर्सेज पे आपको एक असेसमेंट भी दिया जा सकता है, उस असेसमेंट पे आपको ज्वाइनिंग डेट आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितना आपका स्कोर अच्छा उतना जल्दी आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आपका थोड़ा सा ज्वाइनिंग लेट हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम चीज दोस्तों टीसीएस में भी होती है। आईएलपी एलिजिबल के दोस्तों मतलब ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह दिए जाते हैं, उसमें और एक टेस्ट होता है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर मतलब अच्छा होता है, उन मतलब वो क्राइटेरिया देते हैं 60 से ऊपर, 55 के ऊपर और 80 के ऊपर। 80 के ऊपर है तो 60,000 का आई थिंक ज्वाइनिंग बोनस है। ऐसे जो रहता है सेम प्रोसेस इसी में भी है। तो इसीलिए दोस्तों ये वाला होने वाला है। तो प्राइमर जो ट्रेनिंग है, तो आपको मीटिंग में क्या होगा, एक तो वो क्या बताएंगे आपको, कोर्सेज कैसे कंप्लीट करने हैं ये बताएंगे। हो सकता है आपको और एक मेल रिसीव होगा जिसमें क्रेडेंशियल्स हो। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि जो आपका एक्सेंचर का माइजोन पोर्टल है, वहां पे वो एक सेक्शन ऐड कर देंगे, उसमें आपको कोर्सेज दे देंगे और नहीं तो टास्क दे देंगे। तो उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको आपका मतलब बेसिक से कोर्स रहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल का कुछ सिखाएंगे नहीं। सिंपल सिंपल चीजें ही सिखाएंगे, सिर्फ सिर्फ बेसिक चीजें ही सिखाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब कि सिंपल से, जैसे कि एसक्यूएल भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है। वेरिएबल्स क्या होती है, ये ऐसे बेसिक जो जावा पाइथन कोर बेसिक कंसेप्ट जो है वो फिर से आपको पढ़ा सकते हैं। ये होने वाला है, ये ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों जरूरी है। तो इसी कारण ये वाला बेसिक ट्रेनिंग है वो आपको दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले आपको कंप्लीट करना होगा। इसके ऊपर आपको ज्वाइनिंग डेट भी डिपेंड हो सकता है, जिसका स्कोर अच्छा उसको ज्वाइनिंग जल्दी मिल सकता है, ऐसे भी है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहना है। अभी ये प्राइमर ट्रेनिंग है, ये ज्वाइनिंग से पहले। उसके बाद दोस्तों आपका इन ऑफिस मतलब एक्चुअल भी ट्रेनिंग होगा। आपने समझो आपको 1 अप्रैल को आपने कंपनी ज्वाइन की, तो 1 अप्रैल से 6 महीने तक आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग होगा। वो ऑन साइट ट्रेनिंग भी होने वाला है। उस पर भी दोस्तों आपका एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। ये भी दोस्तों होगा, लेकिन ये ट्रेनिंग के आपको दोस्तों सैलरी आपकी आती रहेगी। ये ट्रेनिंग इन ऑफिस रहता है, ये ट्रेनिंग दोस्तों अलग है। ये ट्रेनिंग भी आपका होगा, लेकिन उससे पहले, ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। वो चीजें कहाँ पे सिखाएंगे, ये आपको ये प्राइमर जो वाला ट्रेनिंग है ना, उसमें वो चीजें आपको सिखाएंगे। तो बेसिक सी चीजें होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स अभी और एक असेसमेंट्स के एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, इसके कारण कुछ स्टूडेंट्स डर रहे। तो दोस्तों जो होगा वो कोर्स आप सिंपल से ऑनलाइन कोर्स होगा। यूडेसिटी प्लेटफॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली होगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। यूडेसिटी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोर्सेज वगैरह पढ़ सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म पे आपको हो सकता है वो कोर्सेज दे देंगे, और उसमें मतलब एग्जाम होगा जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर ही होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑनलाइन होगा तो आपको तो पता ही है, आप मतलब ऑनलाइन वाले तो आप निकाल ही देते हो। ऑफलाइन होता तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऑनलाइन है तो क्या डरना। तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसके रिलेटेड भी मैं बाद में वीडियोस वगैरह डालूंगा, मतलब क्या क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालते रहूंगा। इसीलिए दोस्तों चैनल के सब्सक्राइब करके रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। तो ये असेसमेंट के बारे में है दोस्तों। अभी जो प्राइमरी ट्रेनिंग होगा उसमें दोस्तों कल का जो आप 10 मार्च को जो है उसमें आपको बताएंगे, उस बेसिक से ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहने वाला है। उसमें दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे, फिर आपको ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है, कौन से स्किल्स होने चाहिए ये बताएंगे। फिर ये असेसमेंट किस टाइप का होगा, ये कंप्लीट चीजें उसमें आपको पता चल जाएगी। आपको 10 मार्च तक वेट करना है। और आपको वहां पे एक क्वेश्चंस पूछने का क्यू एंड ए वाला सेक्शन भी रहेगा, एंड में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दोस्तों वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं जरूर, लेकिन ये मत पूछना अभी तक मुझे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है,
या फिर वर्कड़े मेल रिसीव हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों पे वहां पे मत पूछना। जो भी क्वेश्चंस पूछना है ना वो किस रिलेटेड पूछने हैं आपको, ये प्राइमर ट्रेनिंग वाले जितने भी डाउट आ रहे हैं वहां पे पूछ देना दोस्तों, क्योंकि वो ही सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा डाउट्स आपके। तो हो सके उतने क्वेश्चंस पूछना, जो भी डाउट आना डरना मत दोस्तों। मतलब बिंदास होके दोस्तों वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ लेना प्राइमरी ट्रेनिंग के रिलेटेड। मतलब स्किल्स मतलब मतलब कि असेसमेंट कैसे टाइप किस टाइप का होगा, ऐसे आप जो भी अभी वो जो इंफॉर्मेशन देंगे उसके ऊपर आपको डाउट्स आएंगे। तो वो डाउट के ऊपर दोस्तों अगर डाउट आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछना, बाद में दोस्तों आप यूट्यूबर्स को यूट्यूब सेक्शन में आके कमेंट सेक्शन में पूछोगे ऐसे ऐसे बोला तो ये होगा, तो वहां पे ही पूछना। लेकिन दोस्तों ये ट्रेनिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछना, आपके हायरिंग रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस मत पूछना दोस्तों। वो थोड़ी सी सही बात नहीं है, क्योंकि वो जो मीटिंग होने वाली है वो टीम्स पे मीटिंग होने है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में दोस्तों मीटिंग होने वाली है। तो आपको आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड होना चाहिए दोस्तों। तो ये था बेसिक सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपका स्कोर अच्छा उतने जल्दी ज्वाइनिंग, ये लिख के ले लो। ज्वाइनिंग आपका जल्दी आएगा दोस्तों तभी जब भी आपका स्कोर अच्छा होगा इसमें। अभी ये जो ट्रेनिंग है वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला ट्रेनिंग के विदाउट ये ट्रेनिंग के दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को विदाउट इस ट्रेनिंग की ज्वाइनिंग आ चुका है। तो वैसे ही दोस्तों वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है। अभी क्या है कि आप वेटिंग पूल में हो, अभी सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों एक साथ ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स को तब तक वेट करने के लिए क्या करना होगा, वो बेसिक सा ट्रेनिंग मतलब कोर्स दे सकते हैं, तो ट्रेनिंग कर तब तक आप कर सकते हो जब तक आपका ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है। तब तक आप 10-15 दिन आप ट्रेनिंग कर सकते हो, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेनिंग। तो आपको वो अच्छी तरह से करना है। आपको अगर ये वाला मेल रिसीव हुआ है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मतलब आपका ज्वाइनिंग मतलब आपका 99% सिलेक्शन तो हो ही गया है। और कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ, वेट करो दोस्तों, वो धीरे धीरे मेल भेज रहे हैं, आपको भी आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक दोस्तों वर्कडे मेल ही रिसीव नहीं हुआ है, तो उस स्टूडेंट्स को दोस्तों अगले मतलब नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। वर्कडे मेल दोस्तों नेक्स्ट वीक तक आप वेट करो, जरूर आ जाएंगे। फेज 1 के कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला मेल रिसीव हो चुका है, जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको भी दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। वेट करो दोस्तों, आप हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, वो सब कुछ उनके ऊपर, उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपका लोकेशन कौन सा है, ये सारी चीजें मैटर करती है दोस्तों, इसीलिए वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपके दोस्त को थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अलग एचआर कर रहा है। आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि आपका अलग एचआर कर रहा है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं दोस्तों, आपके स्किल्स मैच नहीं हो रहे जॉब रिलेटेड। ऐसे भी दोस्तों अभी वो स्किल्स का वाला सेक्शन नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस वगैरह बेसिक सी चीजें अभी इसी के बारे में किसी यूट्यूबर को भी पता नहीं है कि वो किस बेसिस पे आपका पहले सिलेक्शन भेज रहे हैं, वो सिर्फ उनको पता होता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने होंगे दोस्तों, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों बेसिक सी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग। और थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ दोस्तों। जो 10 मार्च को मीटिंग होगी उसमें वो आपको बेसिक सी चीजें बताएंगे कि आपको कोर्स कहाँ से करना है, मतलब क्रेडेंशियल मतलब उस पर जाके कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, ये सब कुछ बताएंगे उस वाले कोर्स में। और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, यूडेसिटी प्लेटफॉर्म मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, उसी पर आपको कोर्सेज देंगे। उसके ऊपर एक बेसिक सा टेस्ट होगा, जो नॉर्मल होगा, हो सकता है नहीं भी होगा, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि टेस्ट होगा ही होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट। और टेस्ट होता है तो उसी के ऊपर आपका ज्वाइनिंग होगा, जितना अच्छा स्कोर उतने जल्दी ज्वाइनिंग दोस्तों, ये लिख के ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी उनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है। तो दोस्तों आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल भी रिसीव होगा, थोड़ा सा वेट करो, आप वेटिंग पूल में हो, आपको धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं जो चीजें मतलब डाउट्स जो वीडियोस में क्लियर करता हूँ वो कंप्लीट वीडियो आप नहीं देखते हो, और सेम डाउट आप फिर से आके कमेंट सेक्शन में पूछ देते हो। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखो, उसके बाद अगर आपका डाउट नहीं सॉल्व हुआ तो ही सिर्फ दोस्तों आप वो वाला डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो। मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउट्स दोस्तों कमेंट सेक्शन में कंप्लीट होते सॉरी वीडियो में कंप्लीट होते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स मुझे डीएम्स कर रहे हैं। और दोस्तों सेम सेम डाउट फिर भी हर एक स्टूडेंट सेम डाउट फिर से रिपीट कर रहा है।
तो हर एक स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसी कारण अभी तक कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाई पेंडिंग है। तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां पे दोस्तों पोल्स वगैरह रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, वो तो उस पे भी पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वाले जो वीडियोज आने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही पे एंड करता हूँ आज का ये वीडियो।